ये कहानी है मोहन और उसके परिवार की। मोहन एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान है। एक दिन मोहन अपनी रसोई घर में पड़ी एक टेबल पे बैठा हुआ था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ईमानदारी अच्छे जीवन की कुंजी है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मेरी ईमानदारी ने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा है। मोहन की पत्नी शोभा घर के सारे बिल्स लेके रूम में आती है। उसके चेहरे पे चिंता और थकावट झलक रही है। इस महीने हम मुश्किल से ये सारे बिल का भुगतान कर पाएंगे। पता नहीं हम क्या करेंगे। ईमानदारी से रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए शोभा। ये एक सिद्धांत की बात है। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। दूसरे दिन सुबह मोहन शहर की हलचल भरी सड़क से गुजरता है। वो अपने बिल्स को कैसे भरेगा और घर खर्च के लिए पैसे कहां से लाएगा ये सोचता हुआ चल रहा था। तभी उसकी आंखें एक दुकान के बाहर लगाए हुए नोटिस पे पड़ती है, जहां एक छोटी सी दुकान के दरवाजे पे नोटिस लिखी गई थी कि नौकरी के लिए जगह खाली है। मोहन घबराते हुए दुकान के अंदर जाता है, जहां काउंटर पे दुकान के मालिक बैठे थे। नमस्ते सर, कहिए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैंने बाहर आपकी दुकान के बाहर एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि यहाँ पर नौकरी के लिए जगह खाली है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें आपके जैसे इंसान की तलाश है। लगता है आप एक ईमानदार इंसान हो और आपकी ईमानदारी आपकी आंखों में दिख रही है। दुकानदार मोहन को अपनी दुकान पे काम पे रख लेता है। आपने अपना नाम नहीं बताया। मोहन, मेरा नाम मोहन है सर। ठीक है मोहन, तो तुम कल से काम पे आ सकते हो। मोहन खुश होते हुए अपने घर जाता है। वहाँ वो शोभा को बताता है कि शोभा, मुझे काम मिल गया है। कल से काम पे जाना है। ये तो अच्छी बात है। ज्यादा दूर भी नहीं, बस बाजार में एक दुकान में काम मिला है। दूसरे दिन सुबह मोहन दुकान जाने के लिए निकलता है। मोहन अपने काम में मगन होकर लगन से सब सामान ठीक से रख रहा होता है और उसे देखकर दुकानदार खुश हो जाता है। एक सैंडविच ग्राहक दुकान में आता है और उसकी नजर दुकान में पड़ी एक कीमती चीज पे पड़ती है। मोहन ग्राहक की बेचैनी देख रहा होता है। क्या मैं आपकी कुछ ढूंढने में मदद कर सकता हूँ सर? ओह, अब नहीं, मैं तो केवल सामान देख रहा हूँ। अगर मेरे काम की कोई चीज मिल जाए। मोहन को कुछ तो गड़बड़ लगी, लेकिन वो ग्राहक बैंकर आया था तो उस पे भरोसा किया और वो एक टेबल पार बैठ गया। ग्राहक इधर उधर देख रहा था और मोहन की नजरें उस पे ही लगी हुई थी। आखिरकार ग्राहक को पता चला कि मोहन लगातार उसे देख रहा है और वो दुकान से चला गया। लगता है मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या लेना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अभी चलता हूँ। बाद में कुछ जरूरत पड़ी तो फिर आ जाऊंगा। ठीक है सर। अरे मोहन, पहले दिन ही इतना काम कर लोगे क्या? घड़ी तो देखो, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। जाओ जाके कुछ खा लो। ठीक है सेठ जी। मोहन खाना खा के एक बेंच पे बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी एक लड़की किसी का खोया हुआ बटुआ लेके मोहन के पास आती है। माफ कीजिएगा श्रीमान, लेकिन मुझे एक बटुआ मिला है और मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं इसका क्या करूं। ठीक है बेटा, चलो साथ में मिलकर इस बटुए के मालिक को ढूंढते हैं। मोहन बटुए में चेक करता है और उसे मालिक का पता मिल जाता है। इस बटुए के मालिक का पता मिल गया बेटा।
ठीक है, तुम घर जाओ, मैं इसको उसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। मोहन अपनी ब्रेक के बाद दुकान पर वापस जाता है। उसके हाथ में बटुए को देखकर दुकानदार उसे पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है मोहन? ये किसी का बटुआ है सर, ये मुझे पार्क में मिला है। इसके अंदर इसके मालिक का पता लिखा हुआ है। मुझे इसको जल्द से जल्द इसके मालिक को लौटाना है। सर जी, मैं कल दुकान आते समय इसको लौटा दूंगा। दुकानदार मोहन की ईमानदारी देखकर खुश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह शोभा और मोहन अपनी रसोई घर में बैठते हैं। शोभा अभी भी सारे बिल्स को देख रही थी और सोच रही थी कि ये सब बिल्स को कैसे भरेंगे। तभी दोनों को लगता है कि दरवाजे पे कोई आया है। दोनों खड़े होकर दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजे पर मोहन के साथ आए हुए थी। सर, आप यहाँ? उनके हाथ में एक एनवेलॉप था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई मोहन। मैं सारी रात तुम्हारी ईमानदारी के बारे में ही सोचता रहा। ये लो, इसको मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ के रख लो। मोहन एनवेलॉप को ओपन करता है। उसमें कुछ पैसे होते हैं। थैंक यू सर, लेकिन मैं इसको नहीं ले सकता। मोहन, मुझे पता है तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान कभी अपनी मेहनत के अलावा पैसे नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, इसको तुम लोन समझकर रख लो। बाद में जब तुम्हारे पास पैसा आए तब लौटा देना। ठीक है सर, मैं आपका मान रखता हूँ और इसको रख लेता हूँ। शोभा, सर ने जो पैसे दिए उनसे घर के सारे बिल्स भर देंगे। ईमानदारी हमेशा टेस्ट लेती है, लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ ईमानदारी से काम करते रहे तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। शोभा, सही कहा मोहन। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।